हार्दिक स्वागत। दीवानों की टोलियां आजादी को चली बिहाने, दीवानों की टोलियां खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी। तालियां बजती रहे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज के हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत। मैं आपके भावों को समझ रही हूं, आप बहुत उत्सुक हैं सर से मिलने के लिए, लेकिन मेरा अनुरोध है व्यवस्था बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्य पथ पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मंत्री महोदय सौरभ भारद्वाज जी का। जोरदार तालियों से स्वागत। एरिया के एमएलए मदन लाल जी का तथा अन्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगी सबसे विशिष्ट, सबसे कीमती, ईश्वर से जिनकी तुलना की जा सकती है, आप सभी बुजुर्ग तीर्थयात्री। आप सभी से अनुरोध, अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वयं का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छा और विशेष मानते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। परंतु यदि कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति आए और आपको यह एहसास दिलाए तो ये एक विशेष बात बन जाती है। इसी क्रम में आज दिल्ली के श्रवण कुमार तुल्य मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर आप सभी को न केवल यात्रा के लिए रवाना करने आए हैं, परंतु ये बताने आए हैं आप सभी बुजुर्गों में उन्हें अपने माता पिता का ही रूप नजर आता है। एक बार जोरदार तालियां उनके इस भाव के लिए। मुख्यमंत्री जी के अपने निजी जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर श्रवण कुमार का बहुत प्रभाव है। श्रवण कुमार एक छोटा सा बालक जो अपने दृष्टिहीन माता पिता को कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह सोचा कि यदि बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए कहेंगे तो घर में किससे कहेंगे? घर के कामगार सबसे बड़े बेटे से ही तो कहेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली को चलाने वाले हैं और दिल्ली वासियों के बड़े बेटे होने के कारण उन्होंने यह सोचा कि न केवल मैं अपने माता पिता बल्कि अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाऊंगा, तभी मेरा जो भाव है, जो श्रद्धांजलि श्रवण कुमार जी के लिए है, वह पूरी हो पाएगी। ऐसे भाव बहुत कम व्यक्ति रखते हैं। एक बार फिर चाहूंगी जोरदार तालियां। इस भाव के बाद जन्म हुआ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का, जिसमें अब तक 90 ट्रेन लगभग 85,000 यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लेकर जा चुकी है और आज 91वीं ट्रेन आप सभी को द्वारकाधीश की यात्रा के लिए ले जाने वाली है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, द्वारकाधीश महाराज की, द्वारकाधीश महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी यात्रियों में से सबसे बुजुर्ग निर्मला जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी और वह इस काम के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्मला जी को कि वे आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहें। मैं अनुरोध करूंगी अशरफी देवी जी से कि वे मंत्री महोदय सौरभ भारद्वाज जी का स्वागत करें।
प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वरिष्ठ संतोष रानी जी को कि वे आए और मुख्यमंत्री जी से यात्रा टिकट का प्रतिरूप प्राप्त करें। जोरदार तालियां। संस्कार और संस्कृति का अनुपम दृश्य जो यहाँ प्रदर्शित हुआ वो हमें गर्व की अनुभूति कराता है। बुजुर्ग कहीं का भी हो, किसी भी स्थान पर, किसी भी उच्च से उच्च स्थान पर हम बैठे हों, लेकिन हाथों का बुजुर्गों के पैरों की ओर चले जाना निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री जी के संस्कारों को दर्शाता है। एक बार जोरदार तालियां इस पारिवारिक भाव के लिए, इस पारिवारिक कार्यक्रम के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन श्री कमल बंसल जी को कि वे आएं और यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत आपको दें। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलो द्वारकाधीश की, सोमनाथ भगवान की, नागेश्वर धाम की। हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हनुमान भगत, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, लोकल एमएलए मदन लाल जी और अलग अलग विधानसभा से आए तीर्थ यात्रीगण, आपका स्वागत, धन्यवाद। सर, आज हमारी 91वीं ट्रेन जो है द्वारकाधीश जा रही है सर। अभी तक 85,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं सर। सर, सनातन धर्म में 4 धाम का वर्णन है, उसमें द्वारकाधीश सबसे ऊपर आता है। द्वारकाधीश की एक खास बात मैं बताऊं आपको, 4 मंजिल मंदिर बना हुआ है। अगर आप किसी और धाम में नहीं जा पाओगे तो द्वारकाधीश करने के मतलब ये होगा कि 4 धाम आपने पूरे कर लिए। द्वारकाधीश की ये विशेष बात है सर। सर, आपके द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं सर। जो तीर्थ यात्री अपने से भी यात्रा करना चाहेगा, जिसको रात में ट्रेन का सफर करना होगा सर, उसको इतना बड़ा ताला ले जाना पड़ेगा, चैन ले जानी पड़ेगी अपने सामान की रक्षा के लिए। सारी रात 3 बजे उठेगा, 2 बजे उठेगा कि मेरा सामान सुरक्षित है। आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है सर। ट्रेन घर से लेके घर तक छोड़ने की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है सर। सर, पूरी ट्रेन आपने इनके यात्रियों को 780 लोगों को यात्रा पे लेके जाएगी सर। और सर, पानी का पैक पानी इनको यात्रियों को पिलाया जाता है सर, दूसरा पानी नहीं पिलाया जाता सर। और सर, पुराने जमाने में जब खाने की व्यवस्था करते थे सर तो पैकिंग नहीं होती थी सर, सब यात्रियों को बाल्टियों में जीवन बार की तरह करते थे सर। यही व्यवस्था हमने ट्रेन में आपके द्वारा की गई है सर। सब यात्रियों को खाना थाली दी जाएगी, फिर जितना खाना लेना चाहे उतना कितनी बार भी ले सकते हैं सर। सुबह 6 बजे इनको चाय से स्वागत किया जाएगा सर। 9 बजे से 11 बजे नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया है सर। 12 से 3 आपको खाने की व्यवस्था की गई है। रात 3 बजे फिर चाय की व्यवस्था है सर। शाम को खाना डिनर कराया जाएगा और रात को दूध पिलाया जाएगा सर। और सर, वहां जैसे ही द्वारकाधीश ट्रेन पहुंचेगी सर, बसें लग जाएगी। पहले एक बोगी की सारी सवारी जाएगी, वो बस में बैठ जाएगी, दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा सर। कोई यात्री इधर ना हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था आपके द्वारा की गई है सर। सर, इनकी यात्रा मंगल में हो, सुख में हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद कमल बंसल जी, आपने यात्रा का पूरा वृत्तांत हमें दिया। इस यात्रा में आप 2 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ जी और नागेश्वर जी के भी दर्शन करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया, यात्रा में आपको एक किट मिलने वाली है जिसके अंदर सारी आपकी जरूरत की चीजें हैं और वह किट आप यात्रा को पूरा करने के बाद अपने घर ले जा सकते हैं। इस बात को बताना कोई प्रलोभन देना नहीं है कि आप कोई चीज घर ले जा रहे हैं। इसको बताने का मकसद यही है कि आपको दी गई हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी और केवल आपके लिए ही है। और अगली यात्रा में फिर हम नई किट प्रोवाइड कराते हैं तो आप अपनी किट को अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत पर्सनलाइज्ड वे में एक एक चीज के ऊपर पैनी नजर बनाकर रखी जाती है। यात्रा से जोरदार तालियां। यात्रा से आए हुए तीर्थ यात्रियों से फीडबैक लेना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बनाया गया है। जब भी यात्री वापस आते हैं उनसे एक अच्छा फीडबैक लिया जाता है।
ये जानने के लिए कि यात्रा में उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं लगी, ताकि अगली यात्राओं को हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। तो इस कार्य में भी आपको पूरी एश्योरेंस मैं देती हूं कि जब ये 91वीं ट्रेन आपको लेके जा चुकी है, तो 90 बार इन फीडबैक्स को लेकर जो इंप्रूवमेंट्स हम कर चुके हैं, आपको मैं इस बात का पूरी एश्योरेंस कह सकती हूं कि आप जा रहे हैं तो यात्रा में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। आपकी तन की जरूरतों की सभी व्यवस्था यहां पर करी गई है, पर इस कार्यक्रम की विशेषता ये भी है कि आपके मन को तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार किया जाए। इसके लिए इस्कॉन की भजन मंडली आपके पास, आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो मैं अनुरोध करूंगी इस्कॉन की टीम से कि वे एक सुंदर भजन आपको सुनाएं और आपको यात्रा के लिए मन से भी तैयार करें। एक बार जोरदार तालियां। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, बोलो राधा सरकार की जय। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो श्री राधे। तालियां बजती रहे। राधा जब 16 श्रृंगार करे, राधा जब हरि दर्पण आप दिखाते हैं। ओ राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे राधा जब पन घट पे जावे है, राधा जब हरी मटकी आप उठाते हैं। ओ राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे राधा जब कुंजन में जावे है, राधा जब प्रभु आकर रास रचाते हैं। ओ राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधेश्याम। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद कवि श्रेष्ठ जी। इतना सुंदर माहौल जो बन जाता है और इन व्यवस्थाओं को करने वाले हम सभी लोग तो ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ पर आपके मुस्कुराते चेहरे देखकर जैसे कि हम स्वयं तीर्थ यात्रा कर आए हों। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि बिना यात्रा पे भेजे भी उस तरीके के उन्होंने अरेंजमेंट्स कराए कि हम सभी तीर्थ यात्रा हो आए हों, ऐसी संतुष्टि महसूस करते हैं। परिवार के मुखिया का जो विजन है उसको परिवार फॉलो करता है। तीर्थ यात्रा योजना कार्यक्रम के तहत हो रही यात्राएं सुखद हो, ऐसा उद्देश्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है और इस उद्देश्य की पूर्ति करने की जिम्मेदारी मिली आतिशी मैम और सौरभ भारद्वाज सर को। दिल्ली की मेधावी बेटी होने के नाते अपने माता पिताओं के लिए कोई भी अरेंजमेंट्स में कमी रह जाए ऐसा वो होने नहीं देती। और सौरभ भारद्वाज सर जो मंत्री महोदय वो इस एरियाज को संभालते हैं कि आपकी यात्राओं में कोई भी विशेष स्थान आपके देखने से रह ना जाए, इस बात को वे पूरा ध्यान रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी का स्वास्थ्य है। बुजुर्ग जा रहे हैं तो दिल्ली के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की एक टीम आपके साथ रवाना करी जाती है जिसका पूरा श्रेय सौरभ भारद्वाज जी को जाता है। तो मैं जोरदार तालियों से सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सौरभ भारद्वाज सर मंच पर आएं और आप सभी को अपनी शुभकामनाएं दें। मंच पे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इलाके के एमएलए साहब एडवोकेट मदन लाल जी, तीर्थ यात्रा समिति के चेयरमैन कमल बंसल जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी अफसर और सबसे विशेष जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आप सब लोग बुजुर्ग जो हमारे सामने बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। कहा जाता है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिस भावना से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपने दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, वो भावना छोटी से छोटी डिटेल के अंदर दिखती है। जब मैं यहां पे आया, जितने खुश बुजुर्गों को मैंने आज यहां पे देखा, बहुत कम इतना खुश बुजुर्गों को देखा जाता है जो आज यहां पे तीर्थ यात्रा जाने के समय पे मैंने बुजुर्गों को देखा। कुछ माताएं यहां पे स्टेज पे आई, कैमरे में तो शायद वो नहीं आएगा, मगर जब मुख्यमंत्री जी के सर पे उन्होंने अपना हाथ फेरा, उन माताओं की आंखों में आंसू थे और वो आंसू सिर्फ अपने बेटे के लिए आ सकते हैं। वो भावना जो है वो मुख्यमंत्री जी की उन डिटेल्स में दिखती है कि मुख्यमंत्री जी कोशिश करते हैं कि जैसे अपने माँ बाप के लिए करें वैसे ही वो आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के घर जाता रहता हूं, ये चीज बड़ी डिटेल वाली चीज है, टीवी पे न्यूज में ये चीजें नहीं आती हैं, मगर मुख्यमंत्री जी के जब बैठक में आप बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ वाला कमरा उनके माता पिता का है। अब एक उम्र के बाद थोड़ा सा जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, थोड़ा सा तेज सुनना शुरू चाहते हैं, थोड़ा सा टेलीविजन का वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी की बैठक में कभी भी जाए, उनके ड्राइंग रूम में कभी भी जाएं, उनके माँ बाप ने साथ वाले कमरे में कोई सत्संग चला रखा होता है, उसकी आवाज हमेशा उस ड्राइंग रूम में आप सुन सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस घर में मुख्यमंत्री जी के माता पिता मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, दिखते रहते हैं वो। और ये बहुत छोटी बात है, मगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी जब इनकम टैक्स के अफसर थे, पत्नी अफसर थी, गाजियाबाद में रहते थे, तो माता पिता साथ रहते थे। मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने
पटियाला हाउस के पीछे एक फ्लैट मिला तो माता पिता साथ रहते थे। आज मुख्यमंत्री जी सिविल लाइंस में रहते हैं, मुख्यमंत्री अपने माता पिता के साथ रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करने वाले चाहें तो इसके ऊपर टेलीविजन पे पूरे महीने स्टोरी दिखाई जा सकती है कि मुख्यमंत्री जी अपने माता पिता के साथ रहते हैं, मगर ये बातें जताई नहीं जाती, ये बातें मीडिया के अंदर बताई नहीं जाती। कोई जो घर आता जाता रहता होगा वो इस बात को समझता है। हम श्रवण कुमार की बात करते हैं। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ले गए। मैं एक छोटा सा किस्सा और मुख्यमंत्री जी के बारे में बताऊंगा, कम लोगों को जानकारी होगी। अयोध्या से जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया, क्योंकि मैं अयोध्या के अंदर उसके विषय में संपर्क कर रहा था, तो मैंने सिक्योरिटी वालों से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ एक ही आदमी अलाउड है, सिर्फ मुख्यमंत्री ही अलाउड है, वो अयोध्या आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे से ज्यादा चाव अयोध्या धाम का मेरे माता पिता को है। उनको पूरी आस है कि जब बेटा अयोध्या जाएगा तो माँ बाप को साथ लेके जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा आज नहीं अगले हफ्ते जाऊंगा, माँ बाप को साथ लेके जाऊंगा और अगले हफ्ते जोरदार तालियां बजाइएगा, मुख्यमंत्री जी अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ अयोध्या का दर्शन करके आए भगवान राम के। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक आदमी के चरित्र के बारे में, उसके बारे में व्याख्या करते हैं कि वो क्या आदमी है, उसकी क्या सोच है, वो अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचता है। और जो आदमी अपने माँ बाप के बारे में श्रवण कुमार की तरह सोचता है, वो हर बुजुर्ग के अंदर अपने माँ बाप को देखता है। ये कारण है कि मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे कमल बलसन जी से पूछते हैं कि भैया नाश्ता तो दे दिया, लंच दे दिया, डिनर दे दिया। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है, बीच में भी नाश्ते का इंतजाम करो, चाय वाय का इंतजाम करो, बीच में भी कुछ कुछ खाने के लिए दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंच दे दिया, डिनर दे दिया, बात खत्म हो गई। कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, वो काम करना है जो अपने घर में अपने माँ बाप के लिए करना है। वो दिल्ली के एक एक बुजुर्ग माँ बाप के लिए मुख्यमंत्री जी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वो काम हो। तो मैं बहुत खुशनसीब हूं और मुझे लगता है हमारे सब विधायक साथी बहुत खुशनसीब हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ काम करके हम छोटी छोटी चीजों को सीख रहे हैं और उससे आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाएं। आप लोगों के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आप सब लोगों को मेरी तरफ से दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत डिटेल में सर के निजी जीवन के बारे में भी हमें बताया और अब तक इस कार्यक्रम के पीछे की भावनाओं को हम सब भली भांति समझ चुके हैं। दिल्ली के बड़े बेटे होने का, आपके बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई भी और निभाई भी। उनकी यही सोच रही है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने को, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने को। ए मेरे बुजुर्गों, मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं हर ताकत लगा दूंगा आपकी एक मुस्कान पाने को। तो आमंत्रित है दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। जोरदार तालियों से सर का स्वागत। आज यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। अभी आपने इस्कॉन की टीम का बहुत अच्छा भजन सुना। मैं इस्कॉन की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। हर बार भजन कीर्तन करने के लिए आते हैं, आज बहुत ही सुंदर भजन था। जैसा सौरभ भारद्वाज जी ने बताया, अभी 10-15 दिन पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने माता पिता के साथ अयोध्या गया था। वहाँ पे श्री राम लल्ला जी के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। उनका आशीर्वाद लेके, सबके लिए आशीर्वाद लेके आया, दिल्ली वालों के लिए, देश के लिए, सबको दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी थे, उनकी माता जी भी थी, उनकी धर्मपत्नी भी थी। तो एक मेरा वो परिवार है जिसमें मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और एक मेरा बड़ा परिवार है, दिल्ली का परिवार। दिल्ली के 2 करोड़ लोग
इन 2 करोड़ लोगों ने जो प्यार मेरे को दिया है, आप लोगों ने मेरे को जो प्यार दिया है, इसका ऋण मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। मैं एक बहुत छोटा सा और मामूली सा आदमी हुआ करता था, और एक छोटे से इस आदमी को आपने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये सोच भी नहीं सकते थे। तो आपको मैं परिवार से भी ज्यादा मानता हूं। तो जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के लाया था, वो कहानी हम सब लोग जानते हैं। जैसे मैं अपने माता पिता को अयोध्या जी के दर्शन करा के लाया, और भी उनको कई जगह लेके जा चुका हूं, ऐसे ही एक बेटा, आपका बेटा होने के नाते मैं आपको मैं अपने आप को आपका बेटा मानता हूं। आपका बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को खुश रखूं, आपका ख्याल रखूं, आपको किसी तरह की तकलीफ ना होने दूं, और आपको तीर्थ यात्रा करा के लाऊं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी तीर्थ यात्रा कर रखी होगी, लेकिन कई लोग आप में से ऐसे हैं, मैं मिलता रहता हूं, अभी आऊंगा नीचे, आप सब लोगों से मिलने आऊंगा, अभी आपके साथ फोटो भी खिंचवाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जिनको किसी भी कारणवश, कुछ लोगों के पास संसाधन की कमी है, कुछ लोगों के पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग कारणों की वजह से जिंदगी में कभी तीर्थ यात्रा जाने का मौका नहीं मिला कई लोगों को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो पहली बार तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहां बैठे हुए 70 से 80% महिलाएं हैं। हर बार हम देखते हैं कि 70-80% महिलाएं होती हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि पुरुष तो अपने काम धंधे में पूरी दुनिया घूम लेता है, इधर उधर हो आता है। महिलाएं तो सुबह से शाम तक अपने परिवार में लगी रहती हैं, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा। उनको मौका ही नहीं मिलता घर से निकलने का। ये एक मौका मिला है जब वो तीर्थ यात्रा पे जा सकती हैं। तो आप सब लोग आज द्वारकाधीश जा रहे हो। द्वारकाधीश जी की सबसे ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ। हम 12-13 जगह भेजते हैं लोगों को, भाई इसमें से कोई भी एक जगह छांट लो। उसमें द्वारकाधीश जी है, रामेश्वर जी है, पुरी है, शिरडी बाबा है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, कई जगह भेजते हैं हम लोग, अयोध्या जी है। तो सबसे ज्यादा डिमांड द्वारकाधीश की, पुरी जी की और रामेश्वरम जी की होती है, और उसमें लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत वाले हो, आज आपको मौका मिल रहा है। आपका सारा ख्याल रखेंगे। अभी जैसे हमारे कमल बंसल जी ने बताया, सारा सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, उसके बाद 11 बजे की चाय, फिर लंच, फिर शाम को 4 बजे का चाय स्नैक्स, फिर डिनर, फिर दूध रात का। खाने में जो मेरे होके आते हैं, आपसे भी फीडबैक लिया जाएगा कैसा लगा। तो लोग यही कहते हैं जी, खाने में तो इन्होंने 2 मिनट हमारा पेट खाली नहीं होने दिया। बिल्कुल खाने के मामले में तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजें देते रहे। आपकी सारी सुविधाओं का भी ख्याल रखा है। हर जगह आपकी बस का, आपके सारी आने जाने का सारा ख्याल रखा गया। आपको किट भी या तो मिल गया या अभी मिल जाएगा। उस किट में सारी जरूरतें, रास्ते की जो भी जरूरत होगी उसकी, वो सारा सामान है। पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस आप अपने मर्जी के लिए, घर वालों के लिए कुछ खरीदना चाहें, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने कपड़े ले लो बस 7 दिन के, और उसके बाद वहां पे सारा ख्याल आपका रखा है। फिर भी अगर किसी चीज में कमी रह जाए तो पहले से ही मैं माफी मांग लेता हूं, आके हमें बता देना, आगे से वो कमी भी नहीं रहने देंगे। और बाकी मौसम अच्छा हो गया है। पहले तो थोड़ी ठंड थी पिछले हफ्ते तक, अब तो मौसम अच्छा है। फिर भी रास्ते में आपका ख्याल रखना। डॉक्टर की सुविधा भी है रास्ते में, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े तो ट्रेन में डॉक्टर मिलेंगे। और इस ट्रिप में 2 दिन आने के हैं, 2 दिन जाने के हैं, लेकिन आपको बिल्कुल रास्ता महसूस ही नहीं होगा। रास्ते भर लोग भजन कीर्तन करते जाते हैं, और इतने पूरी ट्रेन आप ही की है,
इधर जाओ, इस डिब्बे में जाओ, उस डिब्बे में जाओ, आपकी मर्जी है, इसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो, सारा रास्ते आप भजन कीर्तन करते जाओगे। ये यात्रा आपकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा रहेगी, आपको याद आएंगे। और जितने ये इतने सारे लोग हैं, सारे दोस्त बन जाएंगे, थोड़े दिन के अंदर सारे दोस्त बन जाएंगे, और ये दोस्त आपके बहुत काम आएंगे और बहुत याद आएंगे। प्रभु आपकी यात्रा खूब खुश सुखद रहे, आप खूब अच्छे से यात्रा करके आए, अच्छे से दर्शन करके आए, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी यात्रियों के प्रति ऐसी सोच व भावना को मैं प्रणाम करती हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एरिया के एसडीएम सर को कि वे आएं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करें। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत। नमस्कार। जब भी दिल्ली से तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन रवाना होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट यहाँ पर समुचित प्रबंध करता है, जैसा कि आज भी किया है। और आज यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री साहब और हमारे एमएलए साहब और कमल बंसल साहब, उनका यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबकी यात्रा सुखद हो इसके लिए कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी यात्रियों के पास सर अब स्वयं आ रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सब व्यवस्थित